Very warm greetings to all. Hope we had an enthusiastic and happy, joyful weekend. So let's focus on learning again. Welcome to the class. Vanna ma'am, please begin. Okay. Thank you, ma'am. सभी को जय जिनेंद्र सर्वेभ्यो नमः. I जय think जिनेंद्र मैम. जय जिनेंद्र. हमने पिछले जितने भी रूल देखे हैं अब तक, आई थिंक वो सबके ध्यान में होंगे. कुछ डाउट है उनके बारे में? नहीं मैम, डाउट तो नहीं है, लेकिन जो आदेश होता है ना रस्व के जगह दीर्घों का, वो अभी तक थोड़ा प्रॉब्लम करता है. सब कहाँ होता है, सब मैंने स्मरण में नहीं आता. अच्छा, रस्व संयोगे. रस्व संयोगे तो संयोगे ठीक है, लेकिन आदेश जो होता है, क्या बताऊं, वो जो समृद्धि आदि शब्दों में आदि औ को आ हो जाना, ये सारे में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है अभी भी. कौन सा शब्दों में आदेश होता है ये याद नहीं रहता. ऐसा ही प्रॉब्लम है, नहीं तो ज्यादा कुछ नहीं. ओके सर, ये तो थोड़ा दिमाग में रखना होता है. वो ग्रामर तो इतना लंबा चौड़ा विषय है बहुत. तो पर्टिकुलर शब्दों को पर्टिकुलर आदेश भी है, वो भी विकल्प से है, समटाइम्स बिना विकल्प से भी है. जी सर. मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं उसको दीर्घ ना करे तब भी चलेगा? किसको सर? समृद्धि को. समृद्धि को सामिद्धि हो गया ना. ये जो 100 में औ की जगह आ गया, ये करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा? नहीं तो समिद्धि बोलने से भी काम चला जाएगा. यस सर. लेकिन जो सपनों आदि शब्दों में सीबीनो हो जाता है. यस. तो इसको सबनो बोलने से भी चलेगा? अगर सबनो बोलने से भी चलेगा? नहीं, यह वैकल्पिक नहीं है. सवर्ण शब्द नहीं मिलता. अच्छा. तो इधर औ की जगह ई करना ही है. अ की जगह इकार का प्रयोग इस तरह मिलता है. ये आदेश को इस्तेमाल करना ही है. एक तो ये जो आदेश है औ की जगह ई हो जाता है, इसको लाना ही है. एक तो मामला. हाँ, लाना ही है बोले तो इस तरह का रूल है. हाँ, रूल के मुताबिक लाना है. ऐसे कोई आपका मतलब किसी का इच्छा में नहीं, रूल है. यस सर. ये आप क्या बोलता है, मेमोराइज करने में थोड़ा दिक्कत होता है. नहीं तो सब ठीक है, नहीं तो चलता है. ठीक है. ओके. थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा, ज्यादा रूल तो नहीं बताया. अभी भी और भी कई सारे रूल है, बट थोड़ा तो जानना चाहिए ग्रामर इस हिसाब से. ओके. नेक्स्ट, आज हम बात करेंगे व्यंजन परिवर्तन की. व्यंजन परिवर्तन में सिंपल सा एक रूल है, न के जगह पर ण होना. न बिकम्स ण. न बोले तो कौन सा है ये? न कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य. त थ द ध न. ओके. दंत्य न becomes cerebral ण. ओके. मूर्धन्य ण. यह जनरली रूल जो ग्रामर में आता है वो है अनादि में, आदि के लिए नहीं आता है. एक मिनट. ग्रामर के अकॉर्डिंग
ये अनादि का रूल है, सिंपल अनादि, बट यहाँ पर आदि में भी आया है। ओके, आदि में भी आया है। वो कैसे? यहाँ पर न है, न बिकम्स ण, ये तो रूल के अकॉर्डिंग सही है, बट इसी के साथ एक वादो करके भी सूत्र या प्राकृत ग्रामर में इस तरह की व्यवस्था है। तो आदि में भी न का न फॉर्म में चेंज होता है। क्लियर है? सो मोस्टली जगह न का य ण फॉर्म प्राकृत में मिलता है, प्राकृत में इस तरह की व्यवस्था है और इसी को ही शुद्ध प्राकृत माना जाता है। क्लियर है? यस मैम। और अर्धमागधी की स्पेशल विशेषता की बात हमने कर दी कि अर्धमागधी में नमो जो है बना रहता है। और भी एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, जैसे निर्यावली का, निर्यावली आओ। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। सो न चेंज इनटू न, ये जनरल प्राकृत है और इस तरह ही होना चाहिए। ओके, लेकिन पर्टिकुलर ग्रामर, पर्टिकुलर व्याकरण की बात है, पर्टिकुलर अर्धमागधी लिटरेचर की बात है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता, इसकी स्पेशलिटी वहां पर रहती है। वहां पर भी हर समय रहे ये जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग में, मोस्टली स्टार्टिंग में। ओके, अदरवाइज ये तो है ही। इसी तरीके से और फॉर्म, ज्ञाता धर्म कथा नाया धम्म कहाओ, नहीं तो नाया धम्म कहाओ। सिंपल है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, नयन और इसका बना है नयन बिकम्स नयन, तो यहाँ पर दोनों ही जगह फॉलो हो गया रूल, सेम ही रूल दोनों जगह आ गया, नयन नयन एंड नयन नयन। धेनु धेनु, नगर नयर, नहीं तो नयर। सिंपल है। लीना जी, प्रीति साहू जी, पार्वती मैम, अंडरस्टैंड हुआ ना? यस मैम। ओके, तो ये है न के बारे में। अब इसमें देखिए स की कंडीशन, तो ये हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं प्राकृत में कि ये दोनों श नहीं होते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इट बिकम्स स। ओके, केवल और केवल मागधी प्राकृत को छोड़कर। ओके, मागधी मतलब अर्धमागधी के डेवलपमेंट में जिसका रोल है वो मागधी लैंग्वेज, और स्पेशली जो संस्कृत नाटकों में इसका प्रयोग हुआ है। एक वृहत कथा कोश जो किसी समय लिखी गई थी गुणाढ्य की, वो आज उपलब्ध नहीं है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। ओके, इसका कोई स्पेशल स्वतंत्र लिटरेचर नहीं मिलता संस्कृत नाटकों के अलावा। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसका एग्जाम्पल देखिए, विशेषः, इसका क्या होगा आप ही बताइए, विशेषः कैसे बना सर? परवीर सर। दो जो छ है, हम्म वो तालुप वाला और मूर्धन्य वाला,
वो जी नियम के अनुसार दंत सब बन गया, बस अब सब कुछ ठीक ही है। और लास्ट में जो विसर्ग है वो तो पाकिट में नहीं रहता, उसके जगह ओ आ गया। ओके करेक्ट। और कोई ये शब्द का कैसे बना शब्द कोई बताएगा? शब्द, शब्द, Madam, शब्द, हाँ sh got changed to s, and या in the there is a b and plus the plus a, so they are changed to duplication, and the last word get the duplicated. That's why it is do. And यस after that there is a visarga. Visarga is not there in Prakrit as it is told just now, and it is यस changed to o. That's why it is saddo. सद्दो। ये ब का जो रूल है हमने एक दो बार तो बात कर ली कि सर्वत्र लवराम बंद्रे, तो सर्वत्र लवराम बंद्रे कहीं पर भी जॉइंट में होगा वो जाएगा और जाएगा, तो जो शेष रहेगा उसको उसका डबलिंग हो जाएगा, तो शब्द का सद्दो। सिंपल है। Yes, ma'am. हम्म। नेक्स्ट और भी एग्जांपल आप बता सकते हैं, और क्या होगा इसका श के एग्जांपल? जैसे शंकर शब्द है, शंकर, शंकर कैसे लिखेंगे, क्या होगा उसका फॉर्म? शंकर, बताइए श आप को लोग। स हो जाएगा। हम्म, फिर फिर क्या होगा? सिंपल है, का ये और ओ, कंगारू, ठीक है ना? हम्म, ओके। मैम जो क का अ हुआ है वो उसके साउंड से हुआ है ना? साउंड से नहीं हुआ है, वो जो है ना क ग च, नेक्स्ट अभी आ रहे हैं उस रूल पे भी, उससे हुआ है। हाँ। हम्म ओके। विसर्ग वहां तो अनुस्वार तो ऑलरेडी बता ही दिया है। अब देखिए हाँ। अनादि असंयुक्त, अनादि असंयुक्त इंटरवोकैलिक पोजीशन में ट ड, ट बिकम्स ड एंड ठ बिकम्स ढ। तो इसके एग्जांपल देखिए, घट, घट, विसर्ग यहाँ पे मैं नहीं दिया है, विसर्ग संस्कृताइजेशन और विसर्ग भी दे सकते हैं, घट, गढ़, नट, नड़, नहीं तो नड, ड, ड, वो डॉट नहीं है। देखिए एक चीज आजकल जो लिखते हैं लिटरेचर में बड़ा थोड़ा सा दुविधा वाला विषय ही है, पीएचडी करते हैं और भी करते हैं तो इस तरह राइटिंग में लिखते हैं। आप देखिए एक टेक्स्ट है अर्धमागधी लिटरेचर का, अंतगढ़ दशांग, अगर इसमें से आप लोग प्राकृत अच्छे से समझते, हाँ बोलिए के पी पवन। देखिए आप ध्यान से देखिए इसमें कितनी मिस्टेक है। अंत गढ़ दशांग सूत्र का समीक्षात्मक अध्ययन और ये हेडिंग है पीएचडी का विषय का। ओके देखिए इसमें कितनी मिस्टेक आप निकाल सकते हैं। हम्म, बताइए ये शुद्ध संस्कृत है या शुद्ध प्राकृत है या और कोई लैंग्वेज है? ये तो श नहीं होना चाहिए, स होना ये चाहिए। ये सर नहीं होना चाहिए। ओके और मूल नाम है अंतकृत दशा, अंतकृत दशा और दशांग, अंतकृत दशा अंग। अब क्या होना चाहिए बताइए? ये जो प्राकृत, ये प्राकृत में नहीं है,
ओके ये बहुत लेटर डेवलपमेंट है, आफ्टर 15 सेंचुरी एडी के बाद लिटरेचर में आना शुरू हुआ। सो प्राकृत में तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा ही बोलते हैं, हिंदी में ऐसा है और ध्यान नहीं है रूल। सो पीएचडी की हेडिंग में भी इस तरह लिखा हुआ होता है, और भी कई ऐसे इस तरीके से मिलते हैं। अंतगढ़ दशांग सूत्र, अब अंतगढ़ तो इन्होंने प्राकृत कर दिया। ओके, क के स्थान पर ग का प्रयोग अर्धमागधी की विशेषता है, कृत का कड़ आता है, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये लगा देते हैं। और ये श, इस श का भी कुछ आइडिया नहीं रहता। ओके, तो ऐसे कई सारी मिस्टेक्स मिलती है, आधा संस्कृत, आधा प्राकृत, आधा हिंदी जैसा। सो बड़ी एक समस्या है। पीएचडी डिग्री हो जाती है और भी काम हो जाते हैं, बट जो भी है। देखिए और उदाहरण, एग्जाम्पल, गटती गड़ई, गटती गड़ई सिंपल आप बता सकते हैं क्या क्या चेंजेस है इसमें? का ड गटती, हो गया, और जो ती है वो ई फॉर्म में हो गया। ती है ई फॉर्म में हो गया, सिंपल। अब क्वेश्चन अभी और आगे आएगा, हालांकि यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा। गटती गड़ ई, गड ई है, एक्चुअली बोलने में मेरा वो डॉट जैसा आ रहा है, तो इसमें ये क्यों नहीं हो सकता? ये आप क्वेश्चन अभी मैं आगे रेस करूंगी, ये आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? मैडम, हम्म प्रथम वर्तमान काल तृतीय पुरुष एक वचन, उसका रूप संस्कृत में ती है। तो जब हम ती है। प्राकृत में आते हैं तो वो मी, मो, सी, इत्था और ई अंती अंती हाँ ऐसा हो हाँ, जाता है। इसलिए वो इरे ई प्रत्यय होने के कारण वो ई आया है। राइट, करेक्ट। लेकिन मैं यहाँ ग्रामर की दृष्टि से भी और देख रही हूँ, क ग च ज और उसके बाद अवर्ण की यह श्रुति, उस हिसाब से थोड़ा। ओके, ये तो करेक्ट ही है। थैंक यू आपको, आपने ये वर्तमान काल वगैरह आप सब याद कर रखे हैं ना, मी जी मो मू और ये सब। ओके, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, ठ को ढ, शठ का सढ़, पठती का पढ़ई, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आदि परिवर्तन, इसमें फर्स्ट लेटर का जो चेंजेस है वो, इसमें य का ज है, सिंपल, योग का जोग, नहीं तो जो ये जोग और जोय, ये कैसे हुआ? ये दो फॉर्म कैसे मिलते हैं? योगी का जोगी, नहीं तो जोई, युवती का जुवई, नहीं तो जुई, फिर यमुना का जमुना, और यदि का जई। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है यहाँ पर कि ये कैसे रहा और ये किस किस प्रकार चेंज हुआ, इतनी सी बात है बस, बाकी तो ठीक है। ये इधर रोंगे थोड़ा सा, प्रदीप का पईव होगा, प्रईव नहीं है, प्रदीप का पईव। ओके, इधर सिंपल है, इसमें योग का जोग, नहीं तो ग गया तो अ है, अ बच गया पीछे। ओके, और जोगी, यदि वो क ग ज जैसे चेंज नहीं किया है तो योगी सिर्फ जोगी में कन्वर्ट हुआ है, एंड उस रूल से हुआ है, तो जोई, जुवई, युवती का जुवई, नहीं तो जुअई, और यमुना का जमुना, यदि का जई, पाप का पाव, प का व फॉर्म, नहीं तो पा ब, अगर वो ब की तरह उच्चारित करते हैं तो, तप का तव, महिपाल का महिवाल, प्रदीप का पईव। सिंपल है। कोई डाउट है? नेक्स्ट रूल, विसर्ग इज कॉल्ड, ये जो दो डॉट है उसको विसर्ग कहते हैं, और ये जो ऊपर है उसको अनुस्वार कहते हैं, आपको मालूम ही है। और ये जो नाजल साउंड है, ङ य ण न म। अब इसमें रूल, वीर का वीरो, देव का देवो, शंख का शंखो। यहाँ शंख का और क्या फॉर्म हो सकता है? शंख
दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? ओके, बताइए आप लोग। मैडम स के माथे पे अनुस्वार आ जाएगा, और जो वर्ग का पंचम अनुनासिक जो लगाया है वो चला जाएगा। ओके, एक सूत्र है इसके लिए स्पेशली प्राकृत में, लेकिन क्या यह रूप प्राकृत में होना ठीक है या गलत है? कौन सा सही, किसको ठीक आप अप्रोप्रिएट मानेंगे? ये वाला अथवा ये वाला? मैडम दूसरा वाला आपने लिखा नहीं। हुआ, हम्म, आपने अभी पेन से लिखा हुआ। ये वाला, यस, करेक्ट। देखिए, इसके लिए तो पहले बता ही दिया है कि ये और ये जनरली प्राकृत में ओमिट नहीं होता है, लेकिन कब हो सकता है? कब हो सकता है ऐसे फॉर्म फिर भी प्राकृत में मिलते हैं? कौन सी कंडीशन में? बोलिए। मागोजी पे, हम्म, मागोजी प्राकृत पे। ना 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 ना, कंडीशन ये सर्व प्राकृतों में हो सकता है। इस तरह का फॉर्म सर्व प्राकृतों में हो सकता है, उसको गलत नहीं माना जाएगा ग्रामेटिकली, लेकिन कब हो सकता है? और लेकिन शुद्ध प्योर की दृष्टि से है तो ये है। कब हो सकता है? ये रूल हमने डिस्कस किया था। मैम जब संयुक्ताक्षर हो और अंतिम वर्ण हो। संयुक्ताक्षर हो और अंतिम वर्ण हो। अंतिम तो है ही, नाजल अंतिम ही है, ये अंतिम ही है। अपने वर्ग के व्यंजन के साथ यदि ये प्रयोग हो रहा है इसका, तो यह प्रयोग ठीक है। सो वर्ग का क, ग, क, ग, क, ख, ग और ग, ठीक है। और इसका लास्ट है ये, तो अपने वर्ग के साथ है ये, सो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वर्गीय व्यंजन के साथ इस तरह के प्रयोग मिलते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बता रखा है। नेक्स्ट इसका अपोजिट रूल, इस तरह का प्रयोग प्राकृत में चल सकता है, इस तरह का प्रयोग नहीं चलता या नहीं चलना चाहिए अगर गलती से किसी ने लिखा है तो। और ये वाला भी रॉन्ग हिंदी में चलता है, और ये चंपक भी इस तरीके से, तो ये रॉन्ग नहीं है, ये भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसका क्या बनता है? मोनु, ये नो व्यंजने, इनका अनुस्वार फॉर्म में चेंज हो जाता है। गंगा बिकम्स गंगा, चंचल बिकम्स चंचल, कमंडल कमंडल, अनंत का अनंत, चंपक का चंपक। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है ना। कोई डाउट है तो एकदम उसी समय क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस, मैं एकदम जो बहुत यूज में आते हैं उन्हीं रूल की बात कर रही हूँ। कुछ इसके अलावा और भी रूल है तो वो हम देख लेंगे कल। सो अब देखिए, नेक्स्ट रूल है नो संयुक्त जॉइंट व्यंजन इन द स्टार्ट ऑफ द वर्ड। प्राकृत में एक और खासियत ये भी है, बहुत ऐसे रेयर शब्द मिले हैं जो स्टार्टिंग में जॉइंट वर्ड मिलते हैं। लास्ट की तो कंडीशन है ही, आप लोग सभी जानते ही हैं कि एंड में इस तरह का प्रयोग नहीं मिलता है। किस तरह का? इस तरह का प्रयोग एंड में नहीं मिलता है, अनुस्वार फॉर्म में चेंज हो जाता है। अदरवाइज वो पूरा ही कॉन्सोनेंट भी चला जाता है समटाइम्स, या और कोई फॉर्म हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी रूल है कि स्टार्टिंग में भी संयुक्त व्यंजन की पोजीशन बहुत रेयरली प्राकृत में मिलती है, ऐसे कोई कुछ कुछ शब्द ही है। सो देखिए, ध्यानम का जाणम, प्रजापति का पयावई, अंतस का नो हाफ व्यंजन एट द एंड ऑफ द वर्ड। अब ये एंडिंग का उदाहरण, ये स्टार्टिंग का उदाहरण। तो एंडिंग का अंतस का अंत, जगत का जय, जगत का जय। ओके, क्लियर है? कोई डाउट है क्या?
हम्म, बोलिए, किसी को कोई डाउट है? तो पद का अंत में हम्म, हाफ व्यंजन हो तो उसका लोप हो जाएगा। हाँ, ये प्राकृत का रूल ही है। ठीक है, ठीक है। हम्म, वो कि मतलब एक तो इस तरह से है, तो या तो वो पूरा ही चला जाएगा अंध व्यंजनस्य से, या मोनुनासिकस्य होके अनुस्वार फॉर्म में चेंज हो जाएगा, या और कोई भी चेंजेस हो सकता है। मतलब इस तरह की कंडीशन प्राकृत में कभी नहीं होगी। अगर होगी तो वो रोंग प्राकृत होगा, या वो संस्कृत का फॉर्म होगा। ओके, ये इस तरह की कंडीशन। और ये जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन है, ये भी प्राकृत में 99% नहीं मिलती है। ओके, कुछ कुछ पर्टिकुलर शब्द को छोड़कर। अब ध्य का ज कैसे हुआ, उसके लिए अलग रूल है। और प्र का प, ये तो सिंपल है, र चला जाता है, सो प, और ज का य, और प का फिर व, और ती का ई, तो प्रजापति का पया वही। सभी को समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हम्म, मैडम पहले प्रजापति में पा को रेफ चला गया, पा के स्थान पर पा ही है, और पति के जगह में वह आ गया है मैडम। पति के जगह पे व आ गया है। हाँ। तो प का यह पा तो पा सेम ऐसे नहीं ले सकते हैं मैडम। मतलब प्रजापति स्थान पे वया वही हम्म, हो सकता है मैडम, नहीं तो यही पया वही। पया वही है। हाँ, प का हमेशा वह होता है ऐसे कुछ नहीं है मैडम। प का हमेशा व, स्टार्टिंग का बोल रहे हैं आप ये? हाँ हाँ, ये प्रजापति में रेफ चला जाने के बाद वो पार बचता है ना, तो उस यस, समय में भी उसका कुछ है, या सिर्फ प है तो उसका ही वह होगा। संयुक्त अक्षर में अगर प है तो उसका प ही मेरी तरफ रहेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी उधर कि, ये देखिए, अनादि असंयुक्त, फर्स्ट लेटर कैंसल, जॉइंट लेटर कैंसल, तब प का व है। हाँ हाँ हाँ, पा सेम है, पा का वाह। जैसे पाप शब्द है, पाप तो यही हाँ पावगम, हाँ, पापकम है मान लीजिए, तो हाँ पावम, इस तरीके हाँ से। तो कंडीशन है अनादि असंयुक्त, इंटरवोकेलिक पोजीशन। ओके, हाँ हाँ मैडम। ये हो गया जगत का जय। जगत का जय कैसे हुआ? ता का लोप हो गया, गा का हम्म, जकार, या त का जा लोप जा हो, ही है। हम्म, हाँ मैम, हाँ मैम। त का लोप, त तो पूरा ही चला गया, हलंत सहित त। स्टार्टिंग में बताया था वैदिक संस्कृत में इस तरह की कंडीशन होती है, अंत व्यंजनस्य। ओके, इससे क्या होता है, तावत, तावत में ये पूरा ही चला जाता है, यावत, ये पूरा ही चला जाता है, उच्चात, ये पूरा ही चला जाता है। ओके, और यहाँ पर भी वही सेम है। और ग का फिर ग ग च ज से फिर अगेन य। ओके, क्लियर है? हाँ मैम। हम्म, नेक्स्ट है, ये आपका रूल हर समय रहता है, और हर समय इसको दिमाग में रखना है। अगर प्राकृत को जानना है तो इसकी स्पेशलिटी तो दिमाग में रहने ही चाहिए। देखिए, अनादि असंयुक्त फर्स्ट लेटर नहीं होता है, जॉइंट लेटर भी नहीं होता है। क ग च ज त द प य व प्रायः लोप मोस्टली वैनिस्ड। सो एग्जांपल देखिए, सकल, स अ ल। सिंपल, इस रूल से क्या हो रहा है कि जो पर्टिकुलर ऊपर रूल है क ग च ज त द प य व, इस रूल से इतना ही चेंज हो रहा है कि क के स्थान पर क बिकम्स, क बिकम्स नहीं है, क चला जाता है,
कौन सा चला जाता है? ये चला जाता है। हलंत प्रायशः क लोप। हाँ, ऊपर लिखा हुआ ही है। क हलंत, ग हलंत, च हलंत, ज हलंत, त हलंत, द हलंत, प य व, प्रायशः लोप। लेकिन आप वो जो हेम शब्दानुशासन जो देखेंगे, अगर मान लीजिए देखने का मौका मिले, तो वहां पर इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। क, ग, च, ज, त, द, प, य, व, प्रायो लोपः। और इसका अर्थ मीनिंग यह है कि इंटरवोकेलिक पोजीशन में क, ग, च, ज, त, द, प, य, व इन व्यंजनों का लोप हो जाता है। तो व्यंजन कौन से हुए? व्यंजन का मतलब क्या है? वही जो रोज हम बात कर रहे हैं, व्यंजन तो यही है। व्यंजन चला जाता है और पीछे जो है शेष रहता है। सो सकल सल। इसका मतलब ये नहीं है कि क बिकम्स अ। ओके, समझ रहे हैं इस चीज के अंतर को? हम्म। मैं जो कह रही हूँ, लीना जी समझ रहे हैं आप? सुमोद Yes, जी, ma'am. तपस्वी, सुवर्णा जी, ये इस बात में क्या डिफरेंस है? क बिकम्स अ और क प्लस अ जा रहा है क। क्या डिफरेंस है? बोलिए, कैन एनीवन एक्सप्लेन? सकल में का चला जाने के बाद अ में रहता है, स आ ला। वैसे रसातल में भी रसा आ ला। अ, हर जगह में जो जो ये ऊपर दिया गया है, क यू चु, ये सब जगह में अ तो रहता है, उस अ के स्थान पर या आएगा, ऐसे सोच रहा हूँ। किसके Ma'am, स्थान? vowels get substituted by semi vowels. वोवेल्स गेट बाय सब्स्टिट्यूटेड सेमी वोवेल्स। अवर्ण की यह श्रुति है, अगर हाँ उसके लिए तो हम मान सकते हैं। हाँ शायद। नहीं, मैं इसके लिए जो कह रही हूँ, देखिए इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा। स क ल, इसमें क्या जाता है? क। कैसे लिखेंगे इसको वापिस? स अ ल। हिंदी में क्या होगा? स अ ल। ओके, क्या गया? क गया। इसका मतलब ये नहीं है कि क बिकम्स अ। स्पष्ट हो गई ना बात? हाँ ओके मैडम, समझ में आया। हाँ, परवीर सर जी। हाँ मैम मैडम, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक। हम्म तो कौहलत मैम का चला जाता है। हाँ बोलिए। मैम कौहल सल सल लिखे या सयल लिखे, दोनों एक ही है ना? हाँ, ये अभी मतलब देखिए आप। रॉन्ग नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल रोंग नहीं होगा। लेकिन ये कौन सी प्राकृतों में इसकी क्या स्पेशलिटी है, वो जरूर एक जानने योग्य बात है। वो भी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल ये रूल देखिए। सकल, सल, कपि, कई, नहीं तो कवि। अगर इस फॉर्म में चेंज नहीं हुआ मान लीजिए, तो फिर कई, कवि, कवि, कवि भी बन सकता है। अगर दूसरा रूल इस पर अप्लाई हुआ था, वो प व वाला, हो वह। ओके, वियोग, वियोग। देखिए, यह ऑल्सो, यह जाता है और पीछे एक यह भी, यह लोप होता है और पीछे अ रहता है। सो वियोग, वियोग। तो यह भी इसमें शामिल है। अब और एग्जांपल देखिए। सकल, सयल। अब इसमें अ वर्ण की यह श्रुति, आफ्टर वेनिशिंग लॉ इफ अ रिमेन्स देन अ बिकम य और या।
ओके, तो सकल सयल, रसातल रसायल, सागर सायर, मदन मयणम, वचन वयण, लावण्यम लायण्यम। ये अलग फर्दर रूल लग रहे हैं इसमें। सिंपल सा इतना फिलहाल यहाँ देखना है कि वह जो है वो चेंज हो रहा है य में मतलब और फिर वापस फर्दर एंड य। स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ मैडम ये शब्द के बीच में ही होगा, लास्ट में नहीं होगा ना ऐसे? शब्द के बीच में ही ऐसे। अनादि, अनादि किसको बोलते हैं? अनादि, ओके, अनादि का मतलब क्या है? आदि में नहीं होना चाहिए, तो लास्ट में यस, भी हो सकता है। बिल्कुल लास्ट में हो सकता है। हाँ 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 जो हाँ केवल स्टार्टिंग में नहीं है वो अनादि, अनादि में वो सेकंड भी हो सकता है, हाँ। थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है। मैडम एक उदाहरण, 2 दिन से पहले एक उदाहरण क से एंड हो रहा था। उसको क के स्थान पर हम अ लगाकर प्राकृत में बता रहे थे। प्रसिद्ध उदाहरण है, अभी में ही आ रहा है। तो उस जगह में भी ये क तो है ना, इस जगह में यकार हो सकता है क्या? नहीं, आप आगे बताइए ना क्या कंडीशन है उस पे, वो शब्द जो भी है, वर्ड। शब्द प्रसिद्ध शब्द है मैडम, वो बहुत दो दो तरीके से उसका रूप हो रहा था। हाँ, ये दो दो रूप से यहाँ पर भी हुआ है इधर। जैसे वो कपि, इधर देखिए, कई, कवि। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ मैडम, वो पता नेक्स्ट, होता है। अब मैं आपसे चाहती हूँ इसके आंसर फटाफट। का क्या बनेगा, मैं लिखूंगी, आप बोलिए। हाँ का काग, का, का, काग, का काग। हाँ, हाँ, और दूसरे क्या बोल रहे हैं? का का नहीं तो काय। हाँ या हाँ हाँ ओके, हाँ मैडम। तीर्थकर, तीर्थकर। तीर्थकर। हम्म, ये पहले भी आया है, तीर्थकर शब्द को समझ चुके हैं ऑलरेडी। और नेक्स्ट बोलिए, लोक, लोक, लो गा, लोग, लो और लो या, लो य, लोय। नेक्स्ट, नग, नग। न य, ना हम्म, या, न, न, न कौन सा? न होगा, न। न, फिर ना जा, न, अ, ना या। और न, यह भी तो हो सकता है ना। हाँ न, यह, ना, एक मिनट, ना एक या। मिनट, एक मिनट। यस, हाँ, नगर। हम्म, नयर नयर, और नयर दोनों होगा। न, और ओके, काचग्रह। टट डड न, न अणा, अणा से न, न आर, न काचग्रह का, आरा। हाँ, न अर तो हो गया, न अर और नयर। हम्म, काचग्रह, काच- गज, गज। काचा है यहाँ पे। बोलिए, पितान। गया गा, गया फटाफट। और विआण, वियाण, वियाण, अभियान। यदि, ज ज जद, ज जदी, ज जदी, जई, यदि, जई, जई। जय जय। और जई। कुछ हो सकता है इसका? या ये भी होगा मैडम, जदी, जई। बोलिए। ओके, रिपु। रिपु, रिपु, हम्म, रिउ, रिउ। रिउ। और कोई हो सकता है? और कुछ हो सकता है?
ओके, दयालु, दयालु बोलिए। विबुध, विबुध वियोध विबुध विबुधा हाँ, विबुधा विबुध, ध फर्दर चेंज इनटू प्राकृत ह, हाँ ओके विबुह, ओके, विबुह। नहीं तो इस रूल से ब और व को एक मानेंगे तो विबुहा वी उ हाँ वी उ ह, ओके। कपि, वो आ ही गया, कपि का कई, कई और क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है? कई, य, कई हो चुका ऑलरेडी, कई, ओके। ये दो और जो है वो बताइए, तीर्थ कर और काच ग्रह। तीर्थगर, क्या लिखूं, आप बोलिए, मैं वो लिखती हूँ, तीर्थ गर, ऐसा? नहीं मैम, तीर्थ रफार नहीं रहता ना, तो उसका थ का डुप्लीकेशन हो जाएगा और तीर्थगर, त प्लस थ प्लस अ, तीर्थगर। ती कौन सा लिखना, मेरे को ती कौन सा लिखना, शॉर्ट और लॉन्ग? शार्ट लिखना है मैडम। रीजन बताना होगा, ओके। संयुक्त अक्षर आगे रहने से जो दीर्घ पहले था वो ह्रस्व हो जाएगा। हो जाएगा। बहुत अच्छा। और आगे आप क्या लिखना है मेरे को? तीर्थ, लघु आधा और अर्थ पूर्ण, ठीक है, तित्थ हो गया, गर, ग, ग ग र। प्रेजेंट रूल अप्लाई करेंगे तो किता का या, तित्ता का या, विसर्ग है तो ओ यो, तित्थ यरो, धम्म तित्थ यरे जिणे, लोगस जो यगरे, धम्म तित्थ यरे जिणे, ओके। सो बहुत अच्छा, ये आपको रूल मालूम है कि जहां पर यहाँ संयुक्त से पहले स्थित होने पर दीर्घ को शॉर्ट हो जाता है और रेफ जब जाता है तो फिर उसका पूर्व आके उसको द्वित्व कर देता है, सो तित्थ। अब ये क का जो ग रूल लगा रहे हैं वो कौन से रूल से लगा रहे हैं? जैसे काग भी लगाया, तित्थ गरो भी लगाया, ये होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई से एक प्राकृत में नहीं होता है, होता है, बट आप किस हिसाब से लगा रहे हैं? हम्म, 743, ओके, बोलिए। आपने ऐसा लिटरेचर में कहीं देखा है? ये लोग शब्द कहीं लिटरेचर में देखा है? क्योंकि प्रेजेंट रूल तो क्या कहता है, प्रेजेंट रूल तो ये कहता है ना कि क ग च ज त द प य व प्राय लोप, और लोप होने पर अ बचता है, तो क का ग तो यहाँ पे किसी रूल से नहीं हो रहा है, बोलिए। एक्चुअली अगर आपने ऐसा लिटरेचर का आपके ध्यान में है या त्रिपिटक साहित्य में मिलता है तो मेरे को ध्यान में नहीं है, ये अर्धमागधी की खासियत है। क के स्थान पर ग का प्रयोग जो है अर्धमागधी की विशेषता है, लेकिन इन जनरल प्राकृत में काक जो है वो काय फॉर्म में चेंज होता है, नहीं तो फिर काय, इस तरीके से, ओके। ठीक है ना, लोग चेंज होता है लोय, लोय, लोगस जो यगरे, वो जो लोकस्य है ना, लोकस्य, लोकस्य, तो लोगस बनता है आर्ष प्राकृत में, लोगस, तो उसकी पिक्युलरिटी ये है कि क के स्थान पर ग का प्रयोग, लेकिन जनरल जो हम बात करते हैं वह क का फिर य में, ओके। काच ग्रह का क्या होगा?
बोलिए बोलिए, इसको आज ही क्लोज करना है। अच्छा, काच ग्रह का क्या होगा? ग्रह तो का आपसे आ हम्म आ होगा, आचा, हम्म, आचा का, आज, आज, आज आज पता है ये रजनीश जी, बता कहा सकते हैं रजनीश जी? आज, नो मैम, नहीं है, नो आइडिया। नो आइडिया। देखो पहले सिंपली करते हैं। च का य, अ हम्म, एंड य, तो ये तो रेफ रहता नहीं है प्राकृत में, सो ग, और जब एक आदेश हुआ तो इसको द्वित्व होना पड़ेगा, द्वित्व होना पड़ेगा तो द्वित्व हो गया। ओके, इसका पहला वर्ण तो ग का पहला वर्ण तो ग ही है, ख को तो नहीं ले सकता। सो हाँ, और ह का ह, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन फिर लग गई, तो क्या होगा? बोलिए, ये कंडीशन में क्या होता है? अभी तो बताया आपने, आप सभी ने बताया ना। या आ जाएगा, हम्म ग प्लेस पर या, अ बचता है, अ का स्थान पर या आएगा, का या हो, कयक गहो, ग गहो, कयक गहो, गहो, और गह अभी तो बताया तीर्थ कर्म है, हम्म, सिंपल। आप ही ने तो बताया रस्व संयोग है, अब, तो काच ग्रह का कयक गह। ओके, बहुत अच्छा। आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई है। नेक्स्ट इसकी हम खासियत की बात करते हैं। देखिए, अश्रुति का क्या विधान है प्राकृत में, इसका सिंपली आप थोड़ा सा देख लीजिए कि यदि इकारांत उकारांत शब्दों के स्थान पर अ हो तो वह अ य नहीं होता है। जैसे अभी यहाँ पर आया था कि यदि जई, तो वो जई क्या फिर फर्दर इसमें चेंज थोड़ी हो सकता, ज ई, जई, इस तरह का प्रयोग नहीं है यह श्रुति के संदर्भ में। ओके, रिपु, रिउ, रिउ करके रियु तो नहीं हो सकता है ना, तो ये व्यवस्था है, ये अश्रुति, यह श्रुति के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यद्यपि कभी कभी इकारांत उकारांत शब्दों के स्थान पर यह आ जाता है, फिर भी कुछ पंडित स्कॉलर कहते हैं कि यह को विकल्प के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वस्तुतः इकारांत और इकारांत शब्दों के साथ यह होना ही नहीं चाहिए। मतलब एक प्राकृतों में इस तरह का विधान है कि इकारांत और उकारांत शब्दों के साथ यह श्रुति का विधान नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो विशेष रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, कोई स्पेशल केस में कुछ शब्द को बढ़ाने घटाने के संदर्भ में, या कोई वैसे तो शब्द तो कुछ बढ़ते नहीं छंद की दृष्टि से भी तो यह होना ही नहीं चाहिए। समस्त प्राकृत व्याकरण में यह श्रुति नहीं मानी जाती है, समस्त प्राकृत व्याकरण में यह श्रुति नहीं मानी जाती है, मतलब यह श्रुति का विधान अर्धमागधी में बहुलता से है, मेजर पार्ट यह श्रुति का जो है वो अर्धमागधी में मिलता है, और नहीं तो फिर महाराष्ट्र प्राकृत में मिलता है। जो यह श्रुति हम देखते हैं वह मुख्यतः अर्धमागधी भाषा में है, अर्थात जब नयर उसी भाषा में लिखा जाता है तो वही नयर अर्धमागधी में नयर रूप होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह लिखना ही इस श्रुति का कारण है। हम क्यों यह श्रुति लिख रहे हैं, मतलब लोगों ने जो प्राकृत लिटरेचर बनाया तो यह श्रुति लिखने की क्यों आवश्यकता हुई, जब रूल तो हमारे सामने ये है ही कि क ग च ज त द प य व का प्राय लोप होता है, और लोप होता है तो पीछे अ रहता है अथवा आ रहता है, या ई रहती है अथवा ऊ रहता है, सिंपल सी बात है। तो ये य का क्या है बीच में, एक नई बात क्यों सामने आ गई? तो सामने आने का कारण यही है कि यह लिखना ही श्रुति का कारण है। वो बोलने में बोलते हैं तो सुनने में वैसा आता है, अर्थात जब हम पढ़ते हैं और बोलते हैं तो अ और आ के बाद य जैसी ध्वनि आती है, उसी को हम यह श्रुति कहते हैं। मुख्यतः यह श्रुति लिखने के लिए नहीं, सुनने के लिए होती है, और यही हम सुनते हैं
जब वह लिखते हैं तो जोर देकर लिखते हैं, मतलब य को जो जोर देकर नहीं, सॉरी, य देकर लिखते हैं। वहां पर लिटरेचर में इस तरह का प्रयोग आ गया है सुनाई देने के कारण। सिंपल सी बात है। इसकी इंग्लिश स्लाइड भी है, हिंदी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख सकते हैं। इफ देयर इज ए in place of word इकारं उकारं, then the same year is not written। कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई होगी कि यह सुनने के कारण, सुनाई देने के कारण इस तरह से लिटरेचर में प्रयोग हुआ, और प्रयोग होने के कारण हेमचंद्राचार्य को एक नया सूत्र बनाना पड़ा। यहाँ तक ही रखना है। कोई क्वेश्चन है? चैट बॉक्स, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी बोलिए। आज के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बट जैसे आपने बोला लोक का लोग होगा, लोग तो हम आजकल भी यूज करते हैं ना, हम लोग क्या या चार लोग क्या कहेंगे, तो हमको तो पता है लोग यूज होता है। पर लोक के अर्थ में नहीं होता है, वो लोग अलग है। अच्छा, लोक मीन्स संसार एंड लोग मीन्स पीपल, ऐसे आप बताने की कोशिश। यस यस, लेकिन अर्धमागधी में लोक अर्थ में लोग का प्रयोग एगे लोगे लोकम्मिका लोगम्मी, इस तरह का प्रयोग ये अर्धमागधी प्राकृत की विशेषता है। बाकी दूसरी प्राकृत में क का ग प्रयोग नहीं मिलेगा, या बहुत रेयरली मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब। मैम हम लोग तो यूज करते हैं, हमको ग्रामर तो पता नहीं है। कहीं कहीं जैसे आपने बोला यह इसलिए लिखते हैं कि यह साउंड सुनाई देना चाहिए। यस। कभी कभी हम उधर लाइक आगरा के नजदीक या उस एरिया में यमुना को जमुना बोलते हैं, तो वहां पर हम प्रेफर कर रहे हैं कि यह नहीं बोले। या एमपी में जाओगे तो वो लोग बोलते हैं यह बात की जगह जे बात। हाँ, तो वही तो इसी तरह का, इसी यह तरह गायब हो जाता है, यह की जगह जे आने लगता है, इसी जे तरह के बात या जमुना। एग्जाम्पल मिलने के कारण ही तो इस तरह का व्यवहार हुआ, और फिर ग्रामर अस्तित्व में आई, और वही लोक भाषा है एक्चुअली। और जैसे अभी हमारा एक फ्रूट होता है जिसको हम बोलते हैं जामुन, बट अगर कोई पढ़ा लिखा पीएचडी वाला वो बोलेगा वो तो ये तो यामुन से आएगा, बट यामुन तो कुछ होता नहीं मेरे ख्याल से। जामुन को यामुन, हाँ तो बोलेगा कि ये यामुन से जामुन बना। जैसे यमुन पढ़े लिखे लोग बोलते ना, गांव का आदमी बोलेगा जमुना, पढ़ा लिखा हुआ बोलेगा यमुना, तो गांव का आदमी बोलेगा जामुन, तो पढ़ा हुआ आदमी बोलेगा यामुन। ऐसा लगता है मेरे को। पढ़ा हुआ लिखा इस तरह से प्रयोग तो नहीं देखा आई थिंक। नहीं, गंवार लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसे ही यूज करेंगे, मुझको तो ऐसा लगता है। टाइटल में लिख लेंगे पीएचडी और फिर बोलेंगे यामुन से जामुन बना। देहाती लोग जामुन बोलते हैं, बट हम सोफिस्टिकेटेड लोग हैं वो यामुन बोलेंगे। हाँ, अगर नहीं पता है तो हो सकता है मिस्टेक, नहीं, वो तो हो चूरन सकता है। देने की वाली बात है ना, कुछ भी अगर चूरन दे मिस्टेक सकते की हैं बात ही टाइटल यदि लगाकर। करते हैं तो प्राकृत को लेकर, संस्कृत को लेकर, तो सो मेनी मिस्टेक्स इन प्रेजेंट पीएचडी एंड सो मेनी लिटरेचर। नहीं, ओके, लाइक फिलोसफी वाइज और कंसेप्ट वाइज, राइट। मैं जिंदगी भर और सदियों से जामुन बोलते आया हूँ। कोई कल आदमी आया, उसने 25 साल की उम्र में या 30 साल की या 35 साल की उम्र में पीएचडी की, अब मेरे को आगे वो बता रहा है कि इसको जामुन नहीं बोलते, इसको यामुन बोलते हैं। आदेर्यो ज, क्या किया जाए। यदि का ज हुआ, य का ज होता है, ज का य राइट। नहीं होता। हाँ तो वो तो तर्क यही करेगा ना कि यदि का यदि तुम बोलते हो तो यामुन का जामुन क्यों नहीं बोलते। मीन्स ऐसा है, मीन्स वो ऐसा बोलेगा ना कि तुम यदि बोलते हो, यदि या हम जई। बहुत जगह उधर यदि, तो बोलेगा वो तुम लोग यदि बोलते हो, पर ये डिस्टॉर्टेड है यदि का। तो तुम लोग जामुन बोलते हो तो वो डिस्टॉर्टेड है यामुन का। या जैसे तुम लोग जमुना बोलते हो तो वो बोलेगा ये डिस्टॉर्टेड है यमुना का, और हमको दिखा देगा कि जो आज की तारीख में यमुना बोलते हैं या यदि। नहीं, ऐसे नहीं पब्लिक कुछ, है, तर्क तर्क करने के लिए है पब्लिक। ऐसे कोई स्टैंडर्ड के बिना कोई नहीं फॉलो कर सकता। नहीं अगर नहीं, ऐसा ही, ऐसे अब आप कहेंगे चाय वाय, चाय और उसके साथ वाई, ये क्या है? चाय वाय,
हाँ अब क्या हाँ क्या हम मीन्स तो हिंदी क्या में मीन्स अभी निकलता है? आजकल क्या मीन्स करेक्ट। निकलता है? मतलब कुछ उसके साथ कुछ सम स्नैक्स होना चाहिए, तो अभी ऐसा चलता है। तो फिर बाद में लिटरेचर में क्या पता, ऐसा ही प्रयोग आ जाए, मतलब वाई का मतलब उसके साथ सम स्नैक्स। हाँ हाँ। करेक्ट करेक्ट, जैसे हम लोग अभी हर समय रिपीट करते ना, हम्म, या लाइक अभी तो लोक भाषा में हम लोग हर कभी कभी दो चीजें रिपीट करते हैं, जैसे आपने बताया चाय वाय या ये। बट आज से 100 साल बाद या 200 साल बाद कोई आके ग्रामर लिख देगा कि आपको ऐसा बोलना है। वो Madam, लिटरेचर बेस पे ही। और प्रेजेंट में इस तरह के एग्जाम्पल यदि कोई बहुतायत में या मेजर पार्ट में चलेंगे तो ही बना सकता है रूल, अदरवाइज नहीं बना सकता। हमने in कहाँ this देखा connection, मैडम, हम तो I want to give one etymology that he wants to get. It is not means you want to get the fruit that is jamun. That is in now in Prakrit language. Prakrit means today's Hindi language. Hindi language करेक्ट is derived from the Shauraseni Prakrit language. This is the latest stage करेक्ट of Prakrit language, and Yeah. these words have been derived from Sanskrit language, where we have word like jambu or jambula. So करेक्ट Yeah. it is not yamun. It is jambula. करेक्ट Everything has got its origin that we need to find out. That is the thing. करेक्ट, आई एग्री, आई completely agree, that is what I was coming at. But I'm saying like a stupid person like me who will get PhD, and now I will be telling everybody it is actually not Jambu Deep, not Jamun, not something. It is Yambu Deep, Yamun, and all those things. There are And I will be examiners, sir. There are guides. There are examiners. Nobody gets PhD in such a manner. Okay. no, but There are 200 rules. years later, who knows? Because Everybody all is of us studying, are sir. dead. There are universities. There are universities. There are scholars who are devoting their whole life and study for this purpose. No, So no, such but kind of thing how? at least won't happen in scholastic circle. No, no, That no, is the ma'am. thing. I will differ, okay, and I will not beg to differ. I will just differ because who knows? Maybe Indian scholars and Indian people will not do it, but somebody like say foreigner, British or German, they will say this is how you spoke. Hmm? Mhm. And how will you refute that? Rather, I would say Western scholars are more meticulous about this, and they have No, very no, no, deep study in no, no, philology no. than we Being have, because we have no, derived many things from them in our studies. That is the one correct, thing. correct. Their contribution The, cannot be denied at any moment no, of no, time. no. I'm not denying it, and I'm not saying that they are not meticulous. They may be meticulous. They will be hardworking, but who is to say that some of them are not dishonest? There are some alternative methods. Even in Yaska's Correct. Nirukta, there is one Correct. grantha in Sanskrit Vedanga, that is Yeah. Nirukta. He has given different types of etymology to derive one meaning. So there are alternatives and they have been tried. And in this manner, we come to the conclusion. So this is the hypothetical method that you are giving, but that cannot be the No, no, only no. method. I'm not giving hypothetical. I'm telling you the real life practical thing. Okay. And it doesn't take one day. It takes centuries to slowly shape the perceptions of people. Hmm? Okay. So we are May not I living in think to this discussion? we can end it. Yeah. Very Okay. curious actually, and I would like to say, Rajneeshji, to quench your query. The point is that yes, linguistically, you can say that there may be at some point of a time or of a later period, some word appears to be that gives a different derivative or different etymology for the same words we used earlier. Right. So that is possible, but that comes under the phase of paradigm shift in linguistically. So like somehow we see dictionaries, right? So there are many words that comes up and there are many words that get discarded or omitted from the dictionary due to that paradigm shift of the usage. And on top of it, there is difference. There is one referential word and there is one technically, etymologically, general meaning that may be differed, right? The one you say chai, why? So till date, it serves the meaning of a referential as tea, it will work. Until they did not. And why we find the difference of all these Suraseni Prakrit or Ardha Magdi Prakrit or Magdi or different areas, it is because of such referential usage. When this referential usage goes through a longer period of time and there is a difference that a larger mass uses that, then there comes the
scholastic writers like Hemchandra and other, and they produce such kind of work, and we ought to adopt it. So it may happen, but as of now, it is not. No, ma'am. Okay, I will give you one very blatant example right now. Just now, while discussing with you, right? Like how we call Jamuna, right? But some people call Yamuna, but that is fine. We still understand. It is Yamuna and Jamuna. That is fine. You can, depending on you, if you grew up in village or if you grew up in city, you will refer it to this, okay? But now, in our area, we call it as Ganga. But perfect. Now, a English speaker who has never been to India, who is like sitting somewhere far away, if you tell him Ganga, or he will turn around and say, Ganges. What is Ganges? That's For what thousands years, we have been calling it as Ganga, and somebody comes and says, Ganges to my Dada. And my Dada is like doing, what is this? And then he's telling you, this is not Ganga, this is Ganges. ये गेंजीज आया किधर से? मेरे बाप ने मेरा नाम गंगा रखा है और कोई मुझको बता रहा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम गेंजीज रखा है. मैं गंजा थोड़ी हूँ. गंजा एक अलग वर्ड है और गंगा एक अलग वर्ड है. उसने मुझे गंगा से गंजा बना दिया. The two things happened there. Firstly, the referential word differed. He is not referring to the bald, he is referring to something else. But the person who's understanding is, he is referring to the baldness. So the two meanings are not referred to same thing. So there is a referential. I will tell you, like reverse of India में जाओ और उसको बोलो गंगा, तो वो गंगा बोलेगा. एंड किसी दूसरे को बोलो, ब्रिटिशर्स को या अमेरिकन को, वो गेंजीज बोलेगा. ऐसा इस जैसे नाम is how do you distort the name? जैसे ही because when we speak, right? So when we speak with our accent and impressions of the knowledge we carry. That may differ. Wait. For that, the denoting and the referential part may differ. That creates the confusion in the linguistic errors. Right? So there it brings up for the urge of a paradigm shift. Like कुछ भी बोल, like I don't know, I fail to see how will you justify changing name Ganga to Genji या Ganges. कितना भी linguistic लगा लो, how will you justify Ganga changing to Ganges and say suppose सब मर गए and like suddenly तुम्हारी नदी गंगा became Ganges and पूरे इंडिया भी Ganges ही बोल रहा है उसको. Even हिंदी में भी उसको Ganges बोल रहे हैं. ऐसा कैसा? First and foremost, things the referential usage. Okay, if that paradigm shift gets adopted by the masses, then it becomes the language of it, right? And the person should understand and adopt it. For instance, I have a nephew. Okay, when he was very young, he used to say Gub Jalamun. Now, do you understand what is Gub Jalamun? Gulab Jamun. You getting it because you're trying to, but it's not a proper grammatical word or not anything, right? But he's saying like that. So he is referring the one who can understand, who get it, who can play with the words and get to know that he's saying this and he's asking or referring to that thing. So denotion and referring may differ. For this, I would suggest you should read Russell on denoting. That will help you. I don't want to read anything. Okay, if you are a joker, I am a bigger joker. It's like that. Okay. Let's talk about it. It's like that. Madam, I would like to add one more point that we Indians, there is a Hindu people. We ourselves have got the name Hindu because some people couldn't speak Sindhu. Correct. Exactly. Those Arabic people, and the pronunciation, manner of pronunciation is so different. So even Sanskrit consonants and Vyanjan as the consonants and vowels cannot be spoken and cannot be translated completely in the Roman alphabets. That's why we need to denote them with the transliteration marks. So that is the limitations of some other alphabets and that of the Indian alphabets. That is the thing. So we have to get to that. We have to get above that. Correct. So, say, suppose we didn't have Devanagari, then we couldn't reproduce the sounds. Sorry, Simarjeet, okay? 1 minute. But since we have Devanagari, then why do you want to write your, you have the ability to reproduce the sound through Devanagari perfectly. Why you want to write it in a Roman script and get it distorted?
Just an example, I say Ram and I just say Ram in Devanagari and I can read it. 1,000 years later also I can read it. But if I write it in Roman script and say RAM, not everybody will say Ram. Some will say Ram. So Ram become Sir, Ram. And Devanagari now is one of because the you are not main writing in scripts that we Devanagari have. and you are using Roman always, then you will lose all the sounds, or all your sounds will become distorted. So now Ram Naresh will become Ram Naresh. And then you yourself will not know ki, oh, Ram Naresh was something. Now it's not Ram Naresh, it's Ram. And now everybody is saying Ram. May I add one point, Madam Sir, Rajnishji? Yeah, You sure. did not go to Roman and Western people. Even if you go to South India, Revati becomes Revathi. Something gets added. So it is the linguistic flavor of geographical each geographical area. And Devanagari is one of the scripts. There were so many scripts in India, from Brahmi to Granth to many other lipis. And even if you go to these lipis, we find some changes are there. So always we need not go to the Western people and blame them that you cannot pronounce it, don't write it. Even in No, India I'm not we are blaming not it. able to translate the complete linguistic sound in the another script. No, Jadoo Madam, what I'm advocating is, if you have a language and if you have your own script, why don't you write your language in that script? Because that script can produce that sound. Is To that reach, simple? to reach the masses. Okay. To reach So the masses. which Yes, mass is in correct. India reads Roman script? Which No, mass not India read to Hindi in Roman script? you are seeing the languages from today's point of view. Remember the first class of Dr. Mehta. She mentioned that because of geographical changes, we had different kind of language pronunciation and changes, and that's how grammar also developed. Even in our country, ancient scripts and ancient languages are modified similar ways due to the changes of usage and references because of different geographical areas or the passage of time or the pronunciating ways. So all of this, there's not one reason, not a one day show for any script or language to get it to its show, right? It's of a centuries period that takes it to flare up and become something like that. So it's a long journey. What knows, if what you are saying, I'm not denying that it may happen in future. I'm not denying it. I agree to that. But the point is, look at present, look at with the lens of what the evidences you have and how they have been evolved. If you put your interpretation into it, so you are in a way to bring out something new that is not there. Okay, so you are already in a way. Maybe if you find the evidences of what you are saying, the earlier rules may get discarded. Maybe possible, and the new rules come up. So we'll take up this discussion later on. We can talk it later on. Okay, it's 8-9. Is there any other question? We'll answer it. शायद उनका कहना ये होगा कि आप सेम स्क्रिप्ट अनुवादित क्यों नहीं करते, उधर शब्द क्यों चेंज होते हैं, ऐसा उनका होगा शायद. वो तो फिर इज इट रजनी? जो मेरा ओके मे बी पता नहीं मैं गलत कम्युनिकेट कर रहा हूँ या आई एम कमिंग अक्रॉस रॉन्ग. जब एक सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं राम को देवनागरी में लिख सकता हूँ राम, और सब लोग पढ़ सकते हैं राम, देन आई शुड स्टॉप इट देयर. बराबर है, वो स्पेलिंग ठीक से आना चाहिए. हाँ, मैं राम तुम कभी भी लिखोगे देवनागरी में, आज या 50 साल बाद या 100 साल बाद या 200 साल बाद मैं उसको राम ही तो वही पढ़ूंगा. उच्चारण आना चाहिए. बराबर, वही उच्चारण आएगा भी अगर मैं देवनागरी में पढ़ूंगा. हाँ. पर अगर उसको कोई चतुर आदमी देवनागरी में ना लिखकर RAM लिखेगा, हो सकता है इंडिया में सब लोग राम ही पढ़े उसको, क्योंकि उनको पता है ये राम है. बट उसको कोई अभी गोरा पढ़ रहा है या वेस्ट में पढ़ रहा है, तो वो तो अपना लैटिन में रोमन पढ़ रहा है, तो वो उसको तो वो तो राम उसने तो नाम कभी राम साउंड सुना ही नहीं है, तो वो तो लैटिन में पढ़ेगा और लैटिन में देखेगा RAM, तो वो उसको रैम पढ़ेगा. उसके लिए राम मालूम क्या होगा? RAAM. हाँ, बराबर.
वो राम, अगर तुमने राम लिखा होगा RAM, तब वो राम पड़ेगा। अगर आपने RAM लिखा है तो वो रैम ही पड़ेगा। तो वही मीन्स तो हमने स्पेलिंग खुद और ही अपनी इंफॉर्मेशन अनुवादन अच्छा लूज होना कर चाहिए। दी। Sir, और ये but हमारी I want लिमिटेशन है to कि add हमको one more राम point, sir. को सही तरीके से So लिखना that नहीं is आता। historical But significance British period में भी है. So to reach that foreign overseas, we have to translate it. So it is ought to be done. So people do it. Okay. And if not, ठीक है, we can continue. There is no force in doing that. It's a choice. Which language you want to prefer? No, for which script? Language is same. Language हम्म is Hindi. Like, how do you want to reproduce the sound? So That either I is will write that sound in Devanagari or I will write that sound in Roman script. Who can reproduce it back properly? Sir, Rajnish sir, when you are spelling the word, giving the spelling of word Ram as RAM, you are giving Ma as Halant. It is not Halant. It is complete. So it should be added with MA. So it becomes Rama. That's why we have yoga, Ramayana, Rama. So this is not the original way, no? We should understand grammatically. It should be correctly. When you are saying No, Rama, no. it is Ram. It is not Ram. Ma Halant nahi hai. Rama. Complete. There is a Say, stop in our breath. Okay. no, So it Jada should be madam. what the example itself that you are taking into consideration is ungrammatically No, given. I don't The care about complete way of grammatically. translating Indian words is yet No, to no. be there. I'm It not is even trying to RAM. translate. But that is question is not about translation. The question is, I know Ram and I know how to write it in Devanagari. That is where I want to stop. I don't know Roman script. I don't know English. I don't know German script. I don't know Russian script. I don't know French script. All I know is there is a word called Ram in my language, and I have a Devanagari to write that Ram. I don't know Roman script, so I don't want to write it as RAM, RAM, because I don't know it. It's that simple. I'm not even translating anything. Sir, I have to say one thing. Like Sanskrit language, previously it was written in which lipi? Script. Lipi means script. Yeah, it could be written Previously, in anything. yeah, It could be written in okay, Sharda, it could be written in Brahmi. In southern yeah, languages, it could be written in Grantha or yes, whatever script. like that The script only. is different. Yeah, There were no lipis for specific language. correct. They can use any lipi for the language. Any lipi for Sanskrit, or they can use any lipi for, say now Hindi also. Yeah, I got that why point. we I got don't that point. So, yeah, I Tell got me, that sir. point. So, like, you can continue. Yeah. No, like that. So lipi is different. So in previous historical writings, because I used to read some like inscriptions and all, lipi is not important. Lipi is important. They will write for Rama, they will write something else. But we should read it as Rama. Understood? No. Like some letters won't be there in some lipis. So they may like Laja. We should read Raja. Yeah, but that is the limitation of the lipi which you are using Yeah, as limitation of substandard lipi. Yeah, limitation of lipi. So Yeah. we can write in any lipi. We can't choose this is the lipi of this language. Nothing like that. In historic tree. Correct. So suppose me and you both agree that we will write LAJA, but we will read it as a Raja. Okay. Raja. And Yeah. this is both of us agreed that we will read LAJA as Raja. And now suppose both of us are dead, a person who only knows how to read Roman script, and now he comes and read LAJA. Now, what do you think he will pronounce it as? There comes the part of a referential word in the entire Correct. sense. Right? And now what he will do is referencing, he can now he will interpretation of that. Exactly, Simarjit. Now he will come and read it as LAJA, and now he will be telling my kids and his kids that it is not Raja, it is Laja. Okay, and you lost that information.
But if the person knew Devanagari and he would have written properly Raja, or if he had written in Sharda script, or had he written in Grantha script, they would have still reproduced that sound as Raja, and Raja would not have been distorted to Laja. जिस समय लाजा लिखा गया था ना, उस समय देवनागरी थी नहीं. नहीं, ये तो मुझे मालूम है, राइट. सी, स्क्रिप्ट तो बहुत हजारों साल बाद जनरेट होगी, राइट. मैं, आपका नाम है सिमरजीत, तो हम दोनों आपस में बोल रहे हैं, जनरेशन से याद ही रख रहे हैं समरजीत. ओके, सडनली सिमरजीत का चिमरजीत हो जाए तो तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं पता चलेगा ये किसके बारे में रेफर कर रहा है, क्योंकि सिमरजीत चिमरजीत हो गया, पता नहीं कैसे हो गया. यू आर सीइंग दैट, राइट. जब स्क्रिप्ट नहीं थी तो हम ओरली बोल रहे थे, तो हमको पता ही है कि तुम्हारा नाम सिमरजीत है, मेरा नाम भी, मुझे भी पता है कि क्या है और हम कैसे रेफर कर रहे थे. जब हमने उसको स्क्रिप्ट में लिखना चाहा तो हमने उसको उस स्क्रिप्ट में लिखा जो हमारा साउंड फेथफुली रिप्रोड्यूस कर सकती थी. ये बात की बात है, लेकिन आई डू सी इवन नाउ मेरा नाम डिफरेंटली प्रोनाउंसिएट होता है, एंड आई टेक इट एज ओके फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज आई नो some people have difficulty in having a correct pronunciation for my name. They may add letters to it which actually are not to my name, right? So it is because of their background impression of certain pronunciation, certain kind of things, right? So because of that, the denotation becomes different. Now I have to wrap two different. Okay, one minute. Okay, we can stop and continue later on. Okay, thank you. We can लेकिन definitely. फिर अर्थ ही बदल जाएगा ना. जी मैम. फिर अर्थ ही बदल सकता है ना उस शब्द का. जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास ऐसा इंस्टेंस भी है, मैं कभी शेयर करूंगी. Thank you. I hope all are clear. Is there any question particularly to ma'am's topic, Vandana ji? Is there any question left? We'll surely have a discussion class over this topic, okay? Someday. So have a great day. We'll see you tomorrow at same time, 7 p.m. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.